एडवोकेट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं बताऊंगा। मैं कानपुर नगर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो कानपुर नगर का थोड़ी जानकारी मुझको ज़्यादा है, तो उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले तो सभी मार्कशीट ले लीजिए आप, हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट ले लीजिए, और फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन करी हो, बीए बीएससी जो भी करे उसकी मार्कशीट ले लीजिए। फिर एलएलबी की मार्कशीट ले लीजिए, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री ले लीजिए, एलएलबी की डिग्री ले लीजिए। ठीक है, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपकी मार्कशीट जो है एलएलबी की मार्कशीट जो है आपकी बाई चांस आपके पास कहीं मिसिंग हो गई, या थोड़े बहुत अंक नहीं चढ़े होते हैं जिसके, अगर बाई चांस अंक ना चढ़े हो, मार्क्स ना चढ़े हों, तो डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री आप मार्कशीट जो होती है वो नेट कॉपी भी लग जाती है, मगर जो डिग्री होनी मैंडेटरी है, डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? फॉर्म आपको मिलेगा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में जाके, गूगल पे आप डालेंगे, उसमें फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। नया वाला आ गया जिसमें कम फीस लगती है। डाउनलोड करने के बाद आप इन सब डॉक्यूमेंट्स में अपनी साइन ज़रूर कर लेंगे। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, 2 फ़ोटो लगेंगी आपकी, उन सब में साइन ज़रूर कर लें। आधार कार्ड ले लें, 2 फ़ोटो ले लें, और एक लिफाफा ले लें जिसमें आप ये सब डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजेंगे। अब भेजने का प्रोसेस क्या होता है? बाई चांस क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय होते हैं उसमें ये प्रोसेस होता है कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो अपने माध्यम से भिजवा देते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा समय लगता है, मगर वो भिजवा देते हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बाई चांस आप प्रयागराज जाके करवाते हैं तो उसमें आपको जाके करवा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और पहले तो ये था प्रोसेस कि पैसा आप ज़्यादा देंगे तो आपको तो डे टू डे, मतलब जैसे आप सुबह गए तो आपको तुरंत शाम को कार्ड मिल जाता था। अब उसका पता नहीं प्रोसेस। और एक नई बात और आई, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो पहले आपको उसमें एक्विटल होना पड़ेगा। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है 45 दिनों के अंदर। अगर वेरिफिकेशन जाता है, अगर पुलिस कोई जवाब देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो वो मान लिया जाएगा आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो आपको एक्विटल होना बहुत ज़रूरी है, आपके ऊपर क्रिमिनल कोई केस नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया, फ़ीस 2 ड्राफ्ट बनते हैं, वो लास्ट में मैं पेज लगा दूंगा कि 2 ड्राफ्ट किसके किसके लगते हैं, वो अभी तक मुझको याद नहीं है। और क्या होता है कि जैसे 1 साल में जब का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मानो रजिस्ट्रेशन अगर आप सीनियर एडवोकेट से करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अप्रॉक्स 2 से 3 महीने में आ जाता, कार्ड आता है आपके पास सीधे घर पे। और वो जो लिफाफा होता है उसमें आपको खुद लिख कर देना पड़ता है सीनियर को कि कहाँ पर आप रहते हो, क्या नहीं रहते हो। और एक फ़ोटोकॉपी पूरे सेट की ज़रूर करवा लीजिएगा। हाँ, तो कहाँ पर थे हम? रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको सीओपी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाई चांस आपने सोचा चलो एआईबी दे के अब क्या ही करेंगे, तो आप वकालत नहीं कर पाएंगे। आपका अस्थायी जो पंजीकरण होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको एआईबी जरूर पास करना है। अब 2 साल का टाइम होता है, उसमें आप दे सकते हो सीओपी, एआईबी का एग्ज़ाम सीओपी के लिए दे सकते हो। अब क्या होता है, एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 1 साल में 5 मुकदमों में या तो बहस करो या तो किसी सहायक के साथ में आपको वकालतनामा लगना चाहिए 5 मुकदमों में 1 साल में। तो 2 साल का हो गया तो 10 हो गए कुल मिला के। तो आपका ये इम्पोर्टेंट है।